हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। अपने घर पे ही रहे, स्वस्थ रहे और कोरोना वायरस से बच कर रहे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक बार आप मिले हैं जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स को लेकर। वेलकम टू जीके की पाठशाला। सर्वत्र विजय अर्थात हमेशा आपकी विजय हो। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा आपको विजय मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। आज क्या देखने वाले हैं, तो आज देखने वाले हैं जनवरी 2021 के करंट अफेयर का पार्ट 2। हाँ दोस्तों, पार्ट 1 में हमने जनवरी के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखा, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा और एनिमेशन की सहायता से आपको मैंने देने का प्रयास करा। सुपर 100 धमाका हमारा सीरीज चल रही है, जिसमें 4 वीडियो आएंगे और हर वीडियो में 25-25 प्रश्न आपके जनवरी 2021 के होंगे। इसी तरह फरवरी का आएगा, मार्च का आएगा, अप्रैल का आएगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यह है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में फायर पार्क का उद्घाटन किया है। तो आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं: कटक, पुरी, भुवनेश्वर, राउरकेला। सही ऑप्शन है इसका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए निम्नलिखित फायर पार्क का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आभासी मंच पर उड़ीसा फायर सर्विस का एक गतिशील ऑनलाइन पोर्टल अग्निशामा सेवा भी लॉन्च किया है। भुवनेश्वर में स्थित फायर पार्क हर शनिवार 3:30 से 5:30 बजे तक जनता के लिए खुला जाएगा, जिसमें जनता उस पार्क में जाकर फायर के बारे में जान सकती है और समझ सकती है। यदि अपन यहाँ पर उड़ीसा की थोड़ी सी बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आंसर जाता हुआ दिखाई देता है नवीन पटनायक। यदि राज्यपाल की यदि हम बात करें तो कौन है, तो गणेशी लाल। लोकसभा सीटें यहाँ पर 21 है और विधानसभा सीटें 147 है। अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि किस राज्य में सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में, किसके सम्मान में दोस्तों, महात्मा गांधी के सम्मान के रूप में राज्य कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है। कौन से है, तो खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है। ऑप्शन आपके सामने है: असम, गुजरात, बिहार, सिक्किम। सही आंसर आप अपना दे सकते हैं और इसका सही आंसर है असम। हाँ दोस्तों, असम वो राज्य है जो जिसने महात्मा गांधी के सम्मान के रूप में राज्य कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है। जनवरी 2021 में ग्रेड 4 के कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से खादी शर्ट, शॉल और असम में एक रेशम में उसकी एक किस्म अरी से बने हुए शॉल प्रदान करने का फैसला लिया है। ये कदम आत्मनिर्भर भारत का अभियान का एक हिस्सा है। यदि अपन असम सरकार की थोड़ी सी बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की यदि मैं बात करूँ तो जगदीश मुखी यहाँ पर राज्यपाल है। विधानसभा सीटों की यदि मैं बात करता हूँ तो 126 विधानसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर कितनी है, 14 है। दोस्तों असम को छोड़ना मत, क्योंकि असम में अभी फिलहाल में चुनाव चल रहा है जिसका परिणाम अभी घोषित नहीं किया है। तो असम में आपको लोकसभा सीटें याद होनी चाहिए, विधानसभा सीटें याद होनी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है और इस बार मुख्यमंत्री कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ये सभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्लेयर पोलोसाक जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला रेंज अधिकारी बनी है। वो किस राज्य से आती है? कौन? क्लेयर पोलोसाक जो है महिला है, जो पुरुष टेस्ट मैच सीरीज में एम्पायर, 4th एम्पायर के रूप में इन्होंने काम किया था। वो कौन से देश से आती है? ऑप्शन आपके सामने: इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। सही आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर जाता हुआ दिखा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसाक 7 जनवरी 2021 को सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए चौथे टेस्ट मैच में चौथे एम्पायर के रूप में आकर पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच एम्पायर बन चुकी है। यदि मैं ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी बेसिक जानकारी की यदि मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। प्रधानमंत्री पिछले वीडियो में अपन देखा था स्कॉट मॉरिसन है और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसको ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कहा जाता है। यदि मैं इसके यहाँ पर राष्ट्रीय खेल की यदि बात करूँ तो फुटबॉल है। दोस्तों आपके लिए जो एनिमेशन बनाया उसमें मैंने प्रयास करा है कि जो बेसिक चीजें होती है वो आपको अच्छी रूप से मिले और आपको यहाँ वीडियो में ही याद करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका प्रश्न आता है कि किस विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं ने पदार्थ की एक नई अवस्था
तरल ग्लास का पता लगाया? वाह, कितना शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे किस विश्वविद्यालय ने शोधनकर्ताओं ने पदार्थ की एक नई अवस्था कौन सी तरल ग्लास का पता लगा है? ऑप्शन आपके सामने, बॉन विश्वविद्यालय, मेनहेम विश्वविद्यालय, फिनबर्ग विश्वविद्यालय, कॉन्स्टेंज विश्वविद्यालय। सही आंसर आप दे सकते हैं और इसका आंसर है कॉन्स्टेंज विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर है। वैज्ञानिकों ने इस मामले की खोज के लिए कनफोकल माइक्रोस्कोपी नामक तकनीक का इस्तेमाल किया है। कौन सी तकनीक है? तो इसको बोलते हैं कनफोकल माइक्रोस्कोपी नामक तकनीक का इस्तेमाल किया है। शोधकर्ताओं ने मुखर लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी का उपयोग करते हुए लगभग 6000 दीर्घवृत्त कणों के लिए 3D पोजीशन और ओरिएंटेशन का स्थायी विकास दर्ज किया है। तो दोस्तों याद रखना, किस विश्वविद्यालय ने एक नई अवस्था जिसको तरल ग्लास बोला जा रहा है उसका पता लगाया है? तो ये बोला कॉन्स्टेंज विश्वविद्यालय ने इसका पता लगाया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि जनवरी 2021 में गुजरात सरकार ने किस फल का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला लिया है? हाँ दोस्तों, कौन सा फल है जिसका नाम बदलकर कमलम करने का फैसला लिया है? ऑप्शन आपके सामने है, इसमें ड्रैगन फल है, पेंशन फल है, अनार है, स्पिरुलिना है। तो इसका जो सही आंसर जाता हुआ दिखाई देता है वो ड्रैगन फल है। हाँ दोस्तों, ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम करने का फैसला यहाँ पर कौन सी सरकार ले चुकी है? गुजरात सरकार ले चुकी है। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला लिया है। ये कलम की तरह कमल की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या कहा? कमलम रखा जाएगा। यदि मैं गुजरात की बेसिक जानकारी की यदि मैं बात करूं तो जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो विजय भाई रूपाणी है। यदि मैं राज्यपाल की यदि बात करूं तो आचार्य देवव्रत है। लोकसभा सीटें यहाँ पर 26 आती है, विधानसभा सीटें यहाँ 182 है, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11 आती है और जिलों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो 33 यहाँ पे जिलों की संख्या है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान रखा है। वह महाराष्ट्र में कहां पर है? बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान कर दिया गया। वो महाराष्ट्र में कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, अमरावती, पुणे, मुंबई, नागपुर। तो इसका सही ऑप्शन ज्यादा दिखाई देता है नागपुर में। कहां पर स्थित है सर? तो नागपुर में। 1900 हेक्टेयर में फैले प्राणी उद्यान का उद्घाटन 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा किया गया था। उद्यान में विभिन्न प्रकार की सफारी होगी और इसमें एक बचाव केंद्र भी होगा। यदि मैं यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की बात करूं तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा अपने को। हाँ, यदि मैं यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य की यदि मैं बात करूँ तो मुख्यमंत्री यहाँ पे उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल की यदि मैं बात करूँ तो भगत सिंह किशोरी है। लोकसभा सीटें यहाँ पे 48 है, विधानसभा सीटें 288 है और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 19 है और जिलों की संख्या यदि मैं बात करूँ 36 यहाँ पर जिलों की संख्या है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न इसमें से बने क्या? गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर किस राज्य में? तो आपको आंसर लगाना है महाराष्ट्र। यदि वो थोड़ा सा टफ करना चाहता है क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर महाराष्ट्र में कहां पर स्थित है? तो वो पूछेगा नागपुर। फिर बोलेगा कि गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो उसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा बाला साहब ठाकरे प्राणी उद्यान कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस देश ने जनवरी 2021 में एक सैन्य परेड में दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में वर्णित एक नई प्रकार की पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? कौन सा देश है जिसने अपनी सैन्य परेड में एक पनडुब्बी लॉन्च की जो बहुत शानदार और शक्तिशाली है और उसको कौन से देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके सामने, इजराइल, इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया और जापान। तो सही आंसर जाता हुआ दिखाई देता है उत्तर कोरिया। हाँ दोस्तों, ये किसने लॉन्च किया? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने 14 जनवरी को एक सैन्य परेड में दुनिया की सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में वर्णित एक नई प्रकार की पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है। यदि मैं उत्तर कोरिया की थोड़ी सी बात करूं तो उत्तर कोरिया की यदि राजधानी की यदि बात करूं तो योंग है। कौन सी है? योंग है। और मुद्रा की यदि बात करूं तो उत्तर कोरिया जीता है और शासक तो आपको पता ही है, किम जोंग उन है। कौन है? किम जोंग उन यहाँ पे उनके शासक है। अगले प्रश्न की आगे बढ़ते हैं। टेस्ला किस शहर में एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करेगा? आप सभी जानते हैं टेस्ला एक बहुत अच्छी कंपनी है जो अंतरिक्ष में काम कर रही है। ये भारत के किस शहर में अपना एक अनुसंधान और विकास केंद्र आरंभ करने वाली है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, रायपुर, नोएडा, बेंगलुरु, पटना। तो यहाँ पर आपको पता ही है बेंगलुरु को
कंप्यूटर की सिटी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जाता हुआ दिखाई देता है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में यह स्थापना की जाएगी। टेल्सा बेंगलुरु की एक अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करेगा। इसने 8 जनवरी 2021 को रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के साथ पंजीकरण भी कर लिया है। यदि मैं टेस्ला इंडिया की बात करूं तो टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने खुद को बेंगलुरु में निगमित किया है, जिसका मुख्य कार्यतल कहाँ पे है? लावेल रोड पर होगा। कहाँ पे इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे होगा? तो लावेल रोड पर होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं आगे। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का सचिव चुना गया? दोस्तों अध्यक्ष नहीं, यहाँ पर सचिव का नाम पूछ रहा है कि ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का सचिव किसे चुना गया? संजय कपूर, अरुण गोयल, नितेश शर्मा, भगत सिंह चौहान। तो इसका जो सही ऑप्शन जाता हुआ दिखाई देता है वो भगत सिंह चौहान को ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का सचिव चुना गया है। संजय कपूर को ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष क्या चुना गया दोस्तों? संजय कपूर को ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष, जबकि जो भारत सिंह चौहान है उन्हें क्या चुना गया है? उन्हें सचिव चुना गया है। 4 जनवरी 2021 को ऑनलाइन हुए चुनाव में सचिव पद को बरकरार रखा गया है। यदि मैं ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन भारत में शतरंज में खेलने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक निकाय जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। दोस्तों आपको जो इसमें याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे अध्यक्ष है जो कौन है? संजय कपूर है। और सचिव यदि पूछता है तो भरत सिंह चौहान है। और यदि दोस्तों वो पूछता है कि यहाँ पर ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी तो 1951 आपको इसका आंसर लगाना है। आगे बढ़ते हैं तो भारत में 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र परिषद के गैर स्थायी रूप में अपने 2 साल का कार्यालय, एक मिनट दोस्तों, भारत 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र परिषद के गैर स्थायी रूप में अपने 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है। यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछ रहा है कि इस बार जो 1 जनवरी 2021 को अपन संयुक्त राष्ट्र परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में नामित हुए हैं, जो अपना कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से चालू होगा। तो ये पूछना चाह रहा है यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वो है न्यूयॉर्क। भारत 2021-22 अवधि के लिए 15 राष्ट्र वाले संयुक्त राष्ट्र परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में नामित किया जा रहा है। भारत 8वीं बार इसका गैर स्थायी सदस्य बना है। इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका न्यूयॉर्क में। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं तो आगे अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार कौन सा इंडेक्स है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 2021 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन चुका है? हाँ दोस्तों, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, भारत का तो आपको पता ही है कौन है, मुकेश अंबानी, लेकिन आप बताइए एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो पहले आपके सामने ऑप्शन आया जैक मा, इंडोनेशिया, जोंगशाशा, मा हुआ तेंग। कौन है? माओ हुआ तेंग। तो आपका सही ऑप्शन इसका जाता हुआ दिखाई देता है जोंग शान शान। ये मिस्टेक हो चुकी है सर, इंडोनेशिया को मैं एडिट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें था जैक मा, जोंग शान शान और मुकेश अंबानी और मा हुआ तेंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है जोंग शा शा। इसकी यदि अपन थोड़ी सी बात करें तो भारत के मुकेश अंबानी और जैक मा सहित चीन के टेक टाइटंस के समूह को पीछे छोड़कर चीन के जोंग शानशा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कहाँ के? एशिया के। ये पूरी दुनिया में 11वें स्थान पर आ गए हैं। और यदि मैं इनके पूरी दुनिया में बात करूँ तो कौन से स्थान पे आ गए हैं? ये 11वें स्थान पे आ गए हैं। यदि मैं यहाँ पे चीन की थोड़ी सी राजधानी की बात करूँ तो जो राजधानी है वो बीजिंग है। यदि मैं मुद्रा की बात करूँ तो चीनी युआन यहाँ पे मुद्रा है। और एक चीनी युआन बराबर कितना होता है भारत का रुपया? 11.51 भारतीय रुपया होता है। राष्ट्रपति यहाँ पे शी जिनपिंग है और प्रधानमंत्री शी ली कियांग है। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वीडियो में एडिटिंग में, लेकिन आप घबराए ना। इस प्रश्न को एक बार और मैं बताता हूँ कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 2021 में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो यहाँ पे जैक मा ऑप्शन में था, एक मुकेश अंबानी था, जोंग शान शाह है और मा हुआ तेंग है। और सही ऑप्शन यहाँ पे जोंग शाह शाह है। यदि चीन की थोड़ी सी बात कर ले तो बीजिंग हो गया, यहाँ पे राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री शी ली कियांग है।
अगला प्रश्न है कि बूटा सिंह, वाह दोस्तों, बूटा सिंह का जनवरी 2021 में निधन हो चुका है। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, आप अपना ऑप्शन देख सकते हैं। अभिनय, क्रिकेट, राजनीति, दवा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो राजनीति से। जो बूटा सिंह है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर राजनीति से संबंधित थे। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जालोर के पूर्व सांसद बूटा सिंह का जनवरी 2021 में निधन हो चुका है। यह जालोर सिहोरी लोकसभा क्षेत्र से 4 बार, कितनी बार दोस्तों? 4 बार के सांसद बूटा सिंह ने 1986 से 1989 तक राजीव गांधी सरकार में भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों यहाँ से 4 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो आप समझ ही गए कि बूटा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजनीति से संबंधित है। और दूसरा है कि बूटा सिंह किस राज्य से आते थे? तो राजस्थान से आते थे। फिर तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में किस पूर्व गृह मंत्री का निधन हो चुका है? तो उसमें आंसर जाएगा बूटा सिंह। और वो पूछ सकते हैं कि इससे पहले बूटा सिंह किस आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो आपको ऑप्शन अनुसूचित जाति आयोग लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दूरसंचार सफलतापूर्वक लाइव 5G सेवा प्रदर्शित करने वाला 5G प्रदर्शित क्या है? कौन सा दूरसंचार सफलतापूर्वक लाइव 5G सेवा प्रदर्शित और ऑर्केस्ट्रेट करने वाला देश का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता बन चुका है? तो यहाँ पे जो आंसर जाता हुआ दिखाई देते हैं आपका भारती एयरटेल है। भारती एयरटेल सफलतापूर्वक लाइव 5G सेवा प्रदर्शित और ऑर्केस्ट्रेट करने वाला देश का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता बन चुका है। हैदराबाद में 29 जनवरी 2020 को यह प्रदर्शन हुआ है। इसका नेटवर्क 10 गुना गति देने में सक्षम होगा। दोस्तों थोड़ी सी एडिटिंग में मिस्टेक आई है, आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। ये प्रश्न ये है कि कौन सा दूरसंचार सफलतापूर्वक लाइव 5G सेवा प्रदर्शित और ऑर्केस्ट्रेट करने वाला देश का पहला दूरसंचार सेवा प्रदाता बन गया है? तो ऑप्शन में था जियो, वोडाफोन, भारती एयरटेल, बीएसएनएल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो भारती एयरटेल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका एक प्रश्न आता है कि 15 दिवसीय वार्षिक आदिवासी मेला 26 जनवरी 2021 को किस शहर में शुरू होने वाला है? ऑप्शन आपके सामने है भुवनेश्वर, नासिक, कोलकाता, पुणे। तो इसका जो सही ऑप्शन है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में 15 दिवसीय वार्षिक आदिवासी मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। आदिवासी मेला 1951 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। ये देश का सबसे पुराना मेला है। ये मेला 9 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक जनता के लिए खोला जाएगा। यदि यहाँ पर अपन उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल है। लोकसभा सीट यहाँ पे 21 आती है और विधानसभा सीट 147 यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। एक आपके लिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, कि जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभवी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। हाँ दोस्तों, कभी घबराए मत। अपने जीवन में जो हो रहा है होने दीजिए, हमेशा बस उससे एक सीख लीजिए और अपने को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन आपके सामने डॉक्टर गोपी नारंग, डॉक्टर राजेंद्र भंडारी, डॉक्टर अविनाश दीक्षित, डॉक्टर विष्णु प्रिया दत्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डॉक्टर राजेश कुमार भंडारी है। डॉक्टर राजेश कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी और डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दो जिन्हों को, एक तो सोसाइटी को मिला और एक व्यक्ति को मिला है। व्यक्ति में राजेंद्र कुमार भंडारी है और यहाँ पे सोसाइटी की बात करो तो सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल मेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी है। यदि संस्था की बात करें तो संस्थान को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और यहाँ पे भंडारी जी को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस को एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बनी है? हाँ दोस्तों, यहाँ पे उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनने वाली लड़की को है। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है अनुकृत मिश्रा, शीतल वर्मा, सन्वी जोशी और सृष्टि गोस्वामी। तो इसका सही ऑप्शन है सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड की एक दिन के मुख्यमंत्री 24 जनवरी 2021 को बनाया गया था।
हरिद्वार के सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी का बालिका दिवस को एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी है और ये 2018 में बाल विधानसभा की भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। इससे पहले 2018 में बाल विधानसभा की भी मुख्यमंत्री रह चुकी है। यदि मैं उत्तराखंड की थोड़ी सी बात करूं तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो तीरथ सिंह यहाँ पर अभी अभी बने हैं, तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है। यदि मैं राज्यपाल की यदि बात करूँ तो बेबी रानी रॉय यहाँ पर राज्यपाल है। लोकसभा सीटों की यदि मैं बात करूँ तो 5 लोकसभा सीटें आती है और यदि मैं विधानसभा सीटें की बात करूं तो 70 विधानसभा सीटें यहाँ पे आती हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2021 को यरवदा जेल से किस राज्य में जेल पर्यटन शुरू हुआ है। हाँ दोस्तों, कि 26 जनवरी 2021 को यरवदा जेल से किस राज्य में जेल पर्यटन शुरू हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यरवदा जेल के लिए जेल पर्यटन शुरू कर दिया गया है। अब अर्थात इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोगों को जेल में घूमने दिया जाएगा और जेल को जानने का अवसर यहाँ पर लोगों को मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी को पुणे की यरवदा जेल से राज्य में पर्यटन शुरू करेगी। यह लोगों को ऐतिहासिक जेलों के नजदीक से देखने और जानने की सुविधा प्रदान करेगी। यदि मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ महाराष्ट्र के, तो उद्धव ठाकरे सर यहाँ पर मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की यदि मैं बात करूँ तो भगत सिंह किशोरी यहाँ पर राज्यपाल है। लोकसभा सीटें की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे 48 लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटों की यदि मैं बात करूँ तो 288 यहाँ विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की यदि बात करूँ तो 19 राज्यसभा सीटें हैं और यहाँ पे जिलों की संख्या यदि पूछ लेता है तो 36 यहाँ पर जिलों की संख्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, जय शाह, संबित पात्रा, सूरज सिंह, सौरभ गांगुली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह जय शाह। जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह, मतलब यहाँ पे पहले बीसीसीआई के कौन थे, सचिव थे जय शाह, को 30 जनवरी 2021 को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद एशिया का क्षेत्रीय प्रशासन निकाय है और इसमें 34 सदस्य संघ शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका एक प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसने देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। कौन सी दोस्तों, ASMI विकसित की है। ऑप्शन आपके सामने, इंजीनियर इंडस्ट्रियल लिमिटेड, DRDO, इसरो और HAL। तो सही ऑप्शन इसका है DRDO। DRDO ने कौन सी, तो पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। यह पिस्तौल रक्षा बलों में 9 मिलीमीटर पिस्तौल का स्थान लेगी। मशीन पिस्तौल 100 मीटर की दूरी पर फायर कर सकती है। यदि मैं DRDO की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये रक्षिता नामक पोर्टेबल एम्प्लीफायर विकसित गई है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, रक्षिता नामक नहीं है, यहाँ पर ये आएगा कि स्वदेशी ASMI विकसित की गई है। यदि मैं DRDO की स्थापना की मैं बात करूँ तो 1958 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है और जो वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं ये सतीश रेड्डी जी यहाँ पर इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ थोड़ा सा एडिटिंग में गलती हो गई है। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो रक्षित है ये पहले वाले क्वेश्चन का था। इसमें आप इतना कर लीजिए कि इस बार जो ASMI विकसित की गई है जो कौन सी है, पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है। आगे बढ़ते हैं तो अगला एक प्रश्न आता है कि जनवरी 2021 में किस मंत्रालय ने 1 महीने के जन जागरूकता अभियान सक्षम का शुभारंभ किया गया है। हाँ दोस्तों, सक्षम का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया गया है। कोयला मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो जो सही ऑप्शन है इसका है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। आगे बढ़ते हैं तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 26 जनवरी 2021 को 1 महीने के जन जागरूकता अभियान सक्षम को शुभारंभ किया गया है। इसका जो उद्देश्य रहेगा वो साफ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित होगा, मतलब क्या अधिक से अधिक साफ ईंधन का आप उपयोग करें। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न आता है कि अमेजन इंडिया ने किस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की मदद के लिए अमेजन अकादमी शुरू करने की घोषणा दी है। ये प्रश्न पूछना है कि अमेजन इंडिया जो है वो कौन से बच्चों को तैयारी करवाने के लिए अमेजन अकादमी शुरू कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है UPSC, दूसरा ऑप्शन है JEE
और तीसरा SCC और IPPS। तो जो सही ऑप्शन है इसका है JEE। JEE की तैयारी करने वाले बच्चों को लिए अमेजन अकादमी शुरू कर रहा है। अमेजन इंडिया ने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए JEE की तैयारी करने वाले छात्रों के मदद के लिए अमेजन अकादमी शुरू करने की घोषणा की है। यदि मैं अमेजन की बात करूं तो अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई है। तो हाँ दोस्तों, कब हुई अमेजन की स्थापना? तो 5 जुलाई 1994 को स्थापना हुई है। इसके मुख्यालय की यदि मैं बात करूं तो वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय है और अमेजन के फाउंडर और जो मालिक है वो है जेफ बेजोस। और ये भी याद रखना कि जो जेफ बेजोस है वो फिलहाल में CEO के पद से इस्तीफा दे चुके हैं और जो अमेजन के नए CEO होंगे वो एंडी जेसी। कौन होंगे नए CEO? एंडी जेसी यहाँ पर नए CEO होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि लाला लाजपत राय जयंती कब मनाई जाती है? बहुत अच्छे व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जयंती कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है 28 जनवरी, 27 फरवरी, 27 जनवरी, 26 जनवरी। तो जो सही ऑप्शन ज्यादा भी दिखाई देता है दोस्तों वो है 28 जनवरी को लाला लाजपत जयंती बनाई जाती है। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध मार्च इन्होंने किया था लाला लाजपत जी ने, और उन्होंने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। तो लाला लाजपत राय जयंती कब बनाई जाती है? तो 28 जनवरी को बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, किस राज्य में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए तो किस राज्य में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाए जाएंगे? हाँ दोस्तों, क्या लगाए जाएंगे? GPS और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। ऑप्शन आपके सामने है मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। सही आंसर आप दे सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार अपने सभी सार्वजनिक वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। वाहनों की निगरानी करने के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस तथा कमांड सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। जो भी पूरी व्यवस्था है वो एक कमांड सेंटर से इसको देखी जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्रों में वाहनों में केंद्र सरकार द्वारा GPS और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र जो वाहन है, जो यात्री वाहन है, उसमें केंद्र सरकार द्वारा GPS और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया है। यदि मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो एक प्रश्न और आता है यहाँ पर कि DRDO ने जनवरी 2021 में किस राज्य में आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने जनवरी 2021 में किस राज्य में आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं हैदराबाद, गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान। सही ऑप्शन आपको बताने हैं तो इसका जो सही ऑप्शन है वो उड़ीसा है। क्या है दोस्तों? यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो उड़ीसा यहाँ पर सही ऑप्शन है। यहाँ पे मैं बात करूँ, आकाश NG एक नई पीढ़ी की सफल 2 एयर मिसाइल है। दोस्तों याद रखना, पहली बात तो ये पूछेगा कि आकाश NG किसने लॉन्च की है? तो DRDO ने लॉन्च की है। कहाँ से की गई? तो उड़ीसा से की गई है। एक कौन सी मिसाइल है? तो ये एयर 2 मतलब सफल 2 एयर मिसाइल है। कौन सी? एयर 2 मिसाइल है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना में उच्च पैंतरबाजी और कम RSC हवाई खतरों को रोकने में किया जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती हो चुकी है, वो आप देख लेना। DRDO की अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1958 में इसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई है और इसके जो अध्यक्ष है वो सतीश रेड्डी है और यहाँ पे जो उसका फुल फॉर्म है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, एक पौधा सुपोषित बेटी योजना कौन सी योजना? तो एक पौधा सुपोषित बेटी योजना किस राज्य में आरंभ की गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। सही ऑप्शन इसका है राजस्थान सरकार ने। कौन सी सरकार ने दोस्तों? तो राजस्थान सरकार ने एक पौधा सुपोषित बेटी योजना को आरंभ किया है। गर्भवती महिला और पोषण के तहत के बारे में, मतलब क्या बोल रहा है? गर्भवती महिला और पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए राजस्थान सरकार ने सिरोही में एक योजना आरंभ किया है। ये केंद्र की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अधीन चलाई जाएगी। यदि मैं यहाँ पर राजस्थान सरकार की बात करूँ तो मुख्यमंत्री यहाँ पर अशोक गहलोत है और राज्यपाल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कलराज मिश्र है। विधानसभा सीटों की बात करूँ तो 200 विधानसभा सीटें हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पर 25 और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 10 है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? आप अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगले पार्ट में अपन जनवरी 2021 के अगले 25 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।